एफआईआईस और एफआईआईस का एक्शन कैसा रहा उस पर भी नज़र डाल लेते हैं। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने कल फिर एक बार खरीदारी की, करीब 3,900 करोड़ की खरीदारी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने कल के ट्रेडिंग सेशन में की। वहीं एफआईआईस की बात करें तो करीब 5,000 करोड़ की बिकवाली कल दिखी। याद रखें, पिछले कुछ दिनों से एफआईआईस बेच रहे हैं, कल भी वो ट्रेंड कंटिन्यू होता हुआ नजर आया। करीब 5,000 करोड़ की बिकवाली कल के ट्रेडिंग सेशन में भी दिखी। इंडेक्स फ्यूचर्स और इंडेक्स ऑप्शंस की बात करें तो इंडेक्स फ्यूचर्स में 1,650 करोड़ की बिकवाली, इंडेक्स ऑप्शंस में 21,000 करोड़ की बिकवाली कल दिखी। स्टॉक फ्यूचर्स में 1,600 करोड़ की बिकवाली, वही स्टॉक ऑप्शंस में करीब 5,800 करोड़ की बिकवाली कल दिखी। तो एफआईआईस की बिकवाली की ट्रेंड कल कंटिन्यू होता हुआ नजर आया। लेकिन आगे बढ़ते हैं, आज बाजार पर कौन से लेवल्स पर आपको नजर रखनी चाहिए, ये बताने के लिए हमारे साथ अब अंश स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। अंश, गुड मॉर्निंग। बताएं, काफ़ी वॉलेटाइल हफ्ता रहा है भारतीय बाजारों के लिए, लेकिन आज कौन से लेवल्स पर नज़र रखनी चाहिए? जी बिल्कुल, वॉलेटाइल तो रहा है, लेकिन अगर हम इसके चार्ट देखें तो निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों ही कंसोलिडेट करते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले 4 सेशन से हम देख रहे हैं कि गिरावट के बाद यहाँ पर साइडवेज जाता हुआ दिख रहा है मार्केट। अब अगर यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात करें तो निफ्टी के लिए पहला रेजिस्टेंस यहाँ पे 25,230 का नजर आता है। 3-4 सेशन से देख रहे कि इसके ही पास आके यहाँ के आसपास से काफ़ी अच्छा करेक्शन दे रहा है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट कर सकता है आज के सेशन में। अगर हम इसे तोड़ते हुए ऊपर गए तो दूसरा काफ़ी अहम रेजिस्टेंस सीधे हमें 25,350 पर नजर आता है। ये एक गैप का लेवल है, अगर ये गैप कवर करता है तो ये वो लेवल है जहाँ पे हमें एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर नजर आ सकता है। अब नीचे की तरफ सपोर्ट देखें तो पहला सपोर्ट हमें 24,900 पर दिखता है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अच्छी पुट राइटिंग हो रही है, तो यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडर्स काफ़ी स्ट्रांगली बैठे हैं सपोर्ट समझ के। अगर हम इसे तोड़ते हुए नीचे जाते हैं तो सबसे मेन सपोर्ट जो नीचे की तरफ दिख रहा है वो है 24,750 का। ये जो लेवल है ये सितंबर में भी इसके पास में लो बना के एक अच्छा रैली आया था। रिसेंट भी जो हमने 6-7 सेशन की बिकवाली देखी थी, यही वो लेवल है जहां के आसपास से हमें अच्छी खरीदारी दिखी थी। तो ये ना सिर्फ आज के लिए बल्कि आने वाले सेशंस के लिए भी काफ़ी अहम लेवल हो सकता है। अगर हम ये 700-750 का लेवल डिसाइसिवली ब्रेक कर दे आज या आने वाले सेशंस में भी, तो पूरी जो ट्रेंड है वो काफ़ी नेगेटिव बनता हुआ नजर आ सकता है। अब अगर निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक में भी सेम हाल है। निफ्टी जैसा 4 सेशन से थोड़ा सा साइडवेज जाता हुआ ही नजर आ रहा है। 50 डीएमए के आसपास ही मंडरा रहा है निफ्टी बैंक। लेवल्स देखें तो यहाँ पे रेजिस्टेंस की बात करें तो एकदम करीबी वाला रेजिस्टेंस एक नजर आता है 51,850 का, क्योंकि 3-4 सेशन से यहाँ पर ही रुक रहा है। अगर यहाँ से आज गैप अप देता है, इसे तोड़ता हुआ ऊपर जाता है तो दूसरा रेजिस्टेंस सीधे 52,800 पर नजर आ सकता है, जो कि एक अहम गैप बना हुआ था, तो यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर आ सकता है। अब नीचे की तरफ सपोर्ट देखें तो 51,000 का साइकोलॉजिकल लेवल पकड़ के चल सकते हैं पहला सपोर्ट, जो कि पिछले सेशन के लो के आसपास का ही लेवल है। वहां से नीचे जाता तो फिर 50,300 पे काफी अहम रेजिस्टेंस है। ये सेम निफ्टी की तरह है, सितंबर लो का लेवल है 50,300 का। जब तक हम इसके ऊपर है अच्छे से, तब तक एक कंसोलिडेशन से पॉजिटिविटी एक्सपेक्ट की जा सकती है। तो इन लेवल्स पर नजर रखें। बिल्कुल, तो ये कुछ लेवल्स है इंडेक्स पर जहां पर आपको नज़र रखनी चाहिए। लेकिन अंश, कई सारे चेंजेस हुए हैं एक्सपायरीज को लेकर, कई सारे एक्सचेंजेस ने एक्सपायरीज घटाई है। सेबी के हाल ही में नोटिफिकेशन आया था, उसको लेकर भी डिटेल्स बताएं। जी बिल्कुल, इसके लिए पहले समझ लेते हैं हुआ क्यों है। अब तक काफ़ी सारे हर दिन कोई ना कोई वीकली एक्सपायरी हो रही थी, तो काफ़ी इलिक्विडिटी भी बन चुकी थी, जिस वजह से हम देख रहे थे कि काफ़ी फ्री ट्रेड्स काइंड ऑफ हो रहे थे, बड़े बड़े मूव्स हो रहे थे। तो इस वॉलेटिलिटी को कंट्रोल करने के लिए, जो थोड़ा सा स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग बोलते हैं, उसे मैनेज करने के लिए सेबी ने स्टेप लिया था और बताया था कि 20 नवंबर के बाद एक एक्सचेंज एक इंडेक्स वीकली ऑप्शन रखेगा, इससे ज़्यादा नहीं रख सकता। जिसके चलते कल ही एनएसई ने अपना सर्कुलर जारी किया है। उसमें उन्होंने बताया कि वो सारे ही वीकली ऑप्शन एक्सपायरी बंद करेंगे निफ्टी को छोड़कर। डेट्स देखें यहाँ पर तो निफ्टी बैंक 13 नवंबर को आखिरी एक्सपायरी होगा इसका। मिड कैप का देखें तो 18 नवंबर और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस का 19 नवंबर, जिसे फिन निफ्टी भी कहा जाता है। ये सारे डेट्स जब भी हो जाएंगे उसके बाद इन एक्सपायरी पर वापस रिन्यू नहीं होगा, वापस से शुरुआत नहीं होगी, सिर्फ निफ्टी इंडेक्स कंटिन्यू होगा वीकली बेसिस पर।
अब अगर बीएसई की बात करें तो पिछले हफ्ते बीएसई ने भी सर्कुलर जारी किया था। उन्होंने भी बताया था कि उनकी जो वीकली एक्सपायरी है वो बंद करने वाले। तो सेंसेक्स का देखें तो सेंसेक्स 14 नवंबर को आखिरी एक्सपायरी होगी वीकली की, और बैंकेक्स की देखा जाए तो बैंकेक्स की 18 नवंबर को होगी। तो कुल मिलाकर देखें तो जो पूरा ट्रेडिंग है वीकली का वो पूरा सेंट्रलाइज होकर निफ्टी पर आ जाएगा, जिस वजह से हमें एक अच्छी लिक्विडिटी भी दिख सकती है, क्योंकि सिर्फ निफ्टी एक वैसा ऑप्शन रहेगा जहां पर ट्रेडर्स ट्रेड कर सकते हैं वीकली बेसिस पर। बिल्कुल, तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट चेंजेस है जो एफएनओ मार्केट में हुए हैं। शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं और बाजार पर रणनीति बताने के लिए अब हमारे साथ एंजल वन के टेक्निकल एनालिस्ट राजेश भोसले भी जुड़ चुके हैं। राजेश, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले बताएं बाजार पर आज क्या रणनीति बनानी चाहिए और कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स है जहां पर आपकी नजर रहेगी? गुड मॉर्निंग आश्लेषा, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। देखिए, मंडे को निफ्टी ने एक लो बनाया था 24,700 के आसपास। ये सितंबर का स्विंग लोज है और यहाँ पे 89 ईएमए का भी सपोर्ट है। वहां से मार्केट ने रिकवरी तो दिखाई है बट हाई लेवल्स पे सस्टेन नहीं कर रहा है। तो एक्सपेक्टेशंस ये है कि मार्केट जो है जब तक ये की लेवल्स होल्ड करता है 24,800 24,700 के, तो तब तक बाय ऑन डिप का रणनीति रखना चाहिए और बाय ऑन डिप और हाई लेवल्स पे 25,250 और 25,300 के आसपास प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। रिजल्ट सीजन स्टार्ट हो गया है तो स्टॉक स्पेसिफिक पे फोकस कीजिए, मेनली बायस पॉजिटिव रहना चाहिए, बाइंग ऑन डिप रखिए। ये तो हुई इंडेक्स लेवल पर सलाह, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज कौन से रहेंगे राजेश? देखिए, कल बैंकिंग स्पेस में काफी अच्छा मोमेंटम था। कोटक बैंक में भी काफी अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिला था। सिमिलरली अगर आप इंडसइंड बैंक को देखें तो इंडसइंड बैंक अपने जो प्रीवियस स्विंग लो पे सितंबर का जो स्विंग लो है वहाँ पे काफी अच्छा सपोर्ट बना रहा है और कल वहाँ पे एक अच्छा पॉजिटिव कैंडल हमें देखने को मिला है इनसाइड बार। तो इंडसइंड बैंक काफी अच्छे सपोर्ट्स पे है। आरएसआई ओवरसोल्ड और पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखा रहा है। तो इंडसइंड बैंक पे हमारा बाय का व्यू है। 1356 के आसपास इसकी क्लोजिंग है। 1328 के स्टॉप लॉस से यहाँ से एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यहाँ से स्टॉक जो है 1410 का जो है एक नियर टर्म टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मेरा जो दूसरा रिकमेंडेशन है वो है मिड कैप स्पेस से उषा मार्टिन। उषा मार्टिन में काफी अच्छा वॉल्यूम बेस्ड ट्रैक्शन हमें कल देखने को मिला है, जहाँ पे आप देख सकते हो कि एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमें ब्रेकआउट देखने को मिला है। एक्सपेक्ट कर रहा है ये जो मोमेंटम है आने वाले सेशंस में भी कंटिन्यू हो सकता है। तो 355 के स्टॉप लॉस से उषा मार्टिन में बाय किया जा सकता है। टारगेट अराउंड 391 के पास होगा। बैंकिंग सेक्टर से सबसे पहले इंडसइंड बैंक पर खरीदारी की राय 1410 तक के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं और इसी के साथ उषा मार्टिन यहां पर भी खरीदारी की राय है। राजेश, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। बढ़ते हैं अब और कमोडिटी मार्केट पर नजर डालते हैं और कमोडिटी मार्केट पर रणनीति बताने के लिए आज हमारे साथ एचडीएफसी सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता जुड़ चुके हैं। अनुज, शुक्रिया समय निकालकर जुड़ने के लिए। सबसे पहले ब्रेंट क्रूड पर ही अपनी राय दीजिए। अक्टूबर में अब तक करीब 8% की तेजी दिखी है। ट्रेडिंग के लिहाज से यहाँ पर क्या राय बनेगी? गुड मॉर्निंग। देखिए, क्रूड में एक बाउंस बैक आता हुआ दिखाई दिया है। यूएस में जो स्ट्रॉम आया है और जो मिडिल ईस्ट टेंशन है उससे काफी हद तक सपोर्ट मिला है। हमें लगता है कि ट्रेंड यहाँ पे पॉजिटिव रह सकता है। तो इंट्राडे के लिए खरीदारी की सलाह रहेगी। करीबन 6300 में एमसीएक्स में खरीदारी करें। स्टॉप लॉस 6200 का लगाएं। टारगेट 6450 तक देखा जा सकता है। तो हमें लगता है कि क्रूड में इंट्राडे में एक बाउंस बैक आ सकता है। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी क्रूड पर, लेकिन इसके अलावा बेस मेटल्स पर आपकी क्या राय रहेगी? कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड। देखिए, कल हमने बेस मेटल में भी एक रिकवरी आते हुए देखी थी। लोअर लेवल से रिकवरी हुई थी। हमें लगता है कि आज भी एक बाउंस बैक का डे रह सकता है। कल यूएस के जो इन्फ्लेशन के नंबर आए थे वो भी थोड़े पॉजिटिव आए थे, तो उससे भी मार्केट को सपोर्ट मिल सकता है। तो आज हमें लगता है कॉपर में करीबन 828 के आसपास खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। 822 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट 840 तक देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, कॉपर पर खरीदारी की राय 840 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य। और इसके अलावा सोने चांदी में आपकी क्या राय होगी अनुज? तो देखिए, यहाँ पर कल हमने गोल्ड के अंदर भी रिकवरी आती हुई देखी थी। कल हमें लगता है कि आज भी एक पॉजिटिव ट्रेंड रहेगा। गोल्ड $2600 से बाउंस बैक किया है। तो गोल्ड के अंदर खरीदारी की सलाह रहेगी। करीबन 75,000 में खरीदारी करें।
74,750 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट 75,400 देखने को मिल सकता है। इंटरनेशनल मार्केट में लग रहा है कि अगेन $2630 तक के आसपास के लेवल आ सकते हैं, तो गोल्ड के अंदर भी खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। बिल्कुल, तो सोने पर भी खरीदारी की राय है। अनुज, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए और कमोडिटी मार्केट पर अपनी रणनीति बताने के लिए।